हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। दोस्तों, मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपके लिए एक बिल्कुल नई वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं आपको न्यायालयों का पद सोपान समझाऊंगा, हायरार्की ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट समझाऊंगा। कौन सा मजिस्ट्रेट कितना दंड दे सकता है वो समझाऊंगा। कोई मैटर जब किसी एक मजिस्ट्रेट के पास चल रहा होता है, मीन्स जेएम फर्स्ट के पास चल रहा होता है, जेएम फर्स्ट को 3 साल तक का दंड देने की अधिकारिता होती है और 50,000 रुपए जुर्माना लगाने की अधिकारिता उसके पास है। इससे ऊपर का दंड वो नहीं दे सकता। लेकिन अगर उसे लग रहा है किसी अभियुक्त को उसे ज्यादा दंड देना है, 7 साल का देना है या 10 साल का या 20 साल का देना है, जो वो नहीं दे सकता, तो किस प्रक्रिया के माध्यम से मामले को ट्रांसफर या कमिट करता है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, कहां इसका प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दे रखा है वो समझाऊंगा, पूरी प्रक्रिया समझाऊंगा। दोस्तों, आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा कौन से मजिस्ट्रेट क्या क्या दंड दे सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए शुरू करता हूं। देखिए वीडियो, मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूंगा, मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जहां पर मैंने लॉ से रिलेटेड प्रत्येक सब्जेक्ट की वीडियोस और पीडीएफ नोट्स डाल रखे हैं। बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है दोस्तों। अभी कुछ समय के लिए मैंने डिस्काउंट चला रखा है वहां पर, जहां आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम और हिंदू लॉ सिर्फ 500 रुपए में अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों, पूरे 2 महीने की वीडियोस मैंने सिर्फ 500 रुपए में डाली हैं। दोस्तों, हिंदू लॉ हो चाहे वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो, मेरी पूरी 2 महीने की मेहनत एक सब्जेक्ट को लेकर है, वो सिर्फ मैं आपको 500 रुपए में अवेलेबल करा रहा हूँ। ठीक दोस्तों, ये आप लोगों के लिए एक तरह से गिफ्ट है मेरी तरफ से, और पूरे देश के लिए भी गिफ्ट है। हिंदू लॉ के चारों एक्ट, चाहे भारतीय विवाह अधिनियम 1955 हो, भारतीय दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 हो, हिंदू आवश्यकता और संरक्षकता अधिनियम 1956 हो, या फिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 हो, ये सब आपको 500 रुपए में अवेलेबल करा रहा हूं। दोस्तों, बहुत अफोर्डेबल प्राइस है। आप सब आसानी से पढ़ सकते हैं और जज की और एपीओ की तैयारी कर सकते हैं। मेरी वीडियोस और नोट्स का कंपैरिजन आप जहां कहीं भी तैयारी कर रहे हैं उससे भी कर दीजिएगा, आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। दोस्तों, और बहुत इजी लैंग्वेज मैंने आपको सेक्शन टू सेक्शन समझाए हैं, आपको बहुत फायदा होगा, तो आप उसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है और मेरा चैनल डाउनलोड कर लेना है। आप अगर आईफोन या आईपैड चलाते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी क्लास एप्लीकेशन का लिंक डालूंगा और पासवर्ड डालूंगा, जिससे आप अपने आईपैड में या लैपटॉप में डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कौन सा मजिस्ट्रेट कितना कितना दंड दे सकता है। देखिए, सबसे छोटा जज होता है जेएम सेकंड, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी। इसे सिर्फ 1 साल का दंड देने की शक्ति होती है और 10,000 रुपए जुर्माना लगा सकता है। इससे ऊपर का दंड ये दे ही नहीं सकता। इससे ऊपर आता है जेएम फर्स्ट, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। इसको 3 साल का दंड देने की शक्ति होती है और 50,000 रुपए से जुर्माना ये लगा सकता है। इसके ऊपर आता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसको 7 साल तक का दंड देने की शक्ति होती है और जुर्माने के असीमित अधिकार तक के ऊपर है। ये कितना ही जुर्माना किसी व्यक्ति के ऊपर लगा सकता है और सामुदायिक सेवा भी करवा सकता है, ये इसके ऊपर है। ठीक दोस्तों, इससे ऊपर आता है सेशन कोर्ट, सत्र न्यायालय। सत्र न्यायालय किसी भी व्यक्ति को कोई भी दंड दे सकता है, मृत्यु, आजीवन कारावास, कितना भी दंड दे सकता है। इसके पास असीमित अधिकारिता होती है। दोस्तों, ठीक, मृत्यु दंड भी सेशन कोर्ट दे सकता है। देखिए, लेकिन अगर ये किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड देता है तो उसको कंफर्म कराना पड़ता है सेक्शन 407 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में हाई कोर्ट द्वारा। जब तक हाई कोर्ट कंफर्म नहीं करता, मीन्स पुष्टि नहीं करता, तब तक सेशन कोर्ट द्वारा दिए गए दंड को एग्जीक्यूट नहीं कराया जा सकता। मीन्स सेशन कोर्ट ने किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड तो दे दिया, लेकिन उसे फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा। कब तक? जब तक सेक्शन 407 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में हाई कोर्ट कंफर्म नहीं कर देता, मीन्स पुष्टि नहीं कर देता। दोस्तों, ठीक दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया कौन सा मजिस्ट्रेट कितना दंड दे सकता है। इसके बाद हाई कोर्ट आता है और सुप्रीम कोर्ट आता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इज ओनली अपीलेट कोर्ट होते हैं, इनमें सिर्फ अपीलों में जाया जाता है। मैटर सिर्फ नीचे वाली कोर्ट्स में चलते हैं, मीन्स जेएम सेकंड, जेएम फर्स्ट और सीजीएम या सेशन कोर्ट में चलते हैं। हाई कोर्ट में कोई मैटर स्टार्ट नहीं किया जाता। इसके कुछ अपवाद हैं जो मैं बाद बता दूंगा आपको, कौन से मैटर हाई कोर्ट में डायरेक्ट चलते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए, जो मैंने आपको न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अधिकारिता बताई है, इसे एक पेपर पे लिख लीजिएगा और ध्यान से समझिएगा जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। आज मैं बताऊंगा आपको कैसे मामला नीचे वाली कोर्ट से ऊपर वाली कोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है, कहां प्रावधान इसका दे रखा है, ये मैं आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में आप समझाऊंगा, आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए, जब कोई मैटर मान के चलिए जेएम फर्स्ट के पास चल रहा होता है, जेएम फर्स्ट को मैंने क्या बताया आपको, जेएम फर्स्ट को कितनी अधिकारिता है, 3 साल तक का दंड देने की अधिकारिता उसके पास है और 50,000 रुपए जुर्माना वो लगा सकता है। इससे ऊपर ना जुर्माना लगा सकता, इससे ऊपर जेएम फर्स्ट दंड भी नहीं दे सकता। ठीक, अब इसे एक एग्जांपल समझिएगा। कोई व्यक्ति सड़क पे जा रहा है, ए नाम का व्यक्ति सड़क पे जा रहा है और कोई व्यक्ति उसका पर्स चोरी करता है, बी नाम का व्यक्ति। ठीक, सड़क पे चोरी करने का दंड 3 साल बीएनएस में दे रखा है।
अब इसका ट्रायल किसके पास चलेगा? मान के चलिए 3 साल की दंड देने की अधिकारिता किसके पास है? जेम फर्स्ट के पास है। तो ट्रायल जेम फर्स्ट के पास चल रहा होता है। एविडेंसेज आते हैं, दोनों पार्टीज अपना प्रोसिक्यूशन भी और डिफेंस भी अपने अपने एविडेंसेज देती हैं। अब प्रोसिक्यूशन एक एविडेंस लेकर आता है, सर जो एक्यूज्ड है इसने जो चोरी करी है सड़क पे चोरी नहीं करी है, बल्कि पीड़ित के घर के आंगन में से चोरी करी है। सड़क पे चोरी करने का दंड 3 साल है और घर में, दुकान में, घेर में और किसी गोदाम में चोरी करने का दंड 7 साल है। ठीक दोस्तों, अब प्रोसिक्यूशन एविडेंस लेकर आते हैं कि सर इसने जो एक्यूज ने चोरी करी है ये घर के आंगन में से महिला का पर्स चुराया है। ठीक, तो चोरी करने का दंड कितना है? 7 साल। अब 7 साल की अधिकारिता तो मजिस्ट्रेट के पास नहीं है, जेम फर्स्ट के पास। वो क्या करेंगे? इस मैटर को ट्रांसफर करेंगे किसके पास? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास। अब कहां ये प्रावधान दे रखा है कि इस मैटर को ट्रांसफर किया जाएगा? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 364 में ये प्रावधान दे रखा है कि जब किसी लोअर कोर्ट को ज्यादा दंड देने की अधिकारिता नहीं होती तो वो मैटर को ट्रांसफर कर देते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। सेक्शन 364 हमें ये बताता है। ठीक दोस्तों, आराम से मैटर उसके बाद चलेगा, ट्रांसफर हो जाएगा। इस पिक्चर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मान के चलिए जब इस एक्यूज्ड ने किसी महिला का पर्स छीना, ठीक, या उसका नेकलेस चोरी किया एक्यूज्ड ने, तो उसका गला हर्ट हो गया। ठीक, या जब उसके कान के कुंडल छीने तो कान के कुंडल छीनने से उसके कान को हर्ट हो गया, और जब हर्ट हो जाता है इसे कहते हैं लूट। तो घर के आंगन में से तो चोरी करी गई लेकिन हर्ट हो गई महिला, उसे चोट लग गई है, उसे उपहति कारित हो गई है, तो ये लूट में कन्वर्ट हो जाता है मैटर। अब देखिए प्रोसिक्यूशन एविडेंस लेकर आते हैं, ये मैं एग्जांपल समझा रहा हूं। अब देखिए प्रोसिक्यूशन एविडेंस लेकर आते हैं, सर जो एक्यूज्ड ने चोरी करते समय लूट भी कारित करी है, क्योंकि चोरी का गंभीर रूप होता है लूट। ठीक दोस्तों, अब जब उसने कुंडल छीने तो हर्ट हो गया, तो लूट हो गई है। अब प्रोसिक्यूशन कहते हैं सर इसने चोरी नहीं करी है, इसने तो घर के आंगन में से लूट करी है, महिला का कुंडल छीन के भागा है। अब देखिए सीजीएम के पास मैटर चल रहा है, सीजीएम भी इतना दंड नहीं दे सकता, वो सिर्फ उनकी अधिकारिता कितनी है? 7 साल तक का दंड देने की अधिकारिता है, लेकिन लूट का दंड तो 10 साल होता है। 10 साल का दंड देने की अधिकारिता सीजीएम के पास नहीं होती। सीजीएम इस मैटर को कॉमिट कर देते हैं सेशन कोर्ट को। सेक्शन 362 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में स्पष्ट तौर पर बता रखा है कि मैटर को सुपुर्द कर दिया जाएगा सत्र न्यायालय को। सत्र न्यायालय कौन? सेशन कोर्ट को। जब लोअर कोर्ट के पास अधिकारिता नहीं होती गंभीर दंड देने की, तो उस मैटर को कमिट कर दिया जाता है। कहां पर? सेशन कोर्ट में। ठीक दोस्तों, मैंने कमिट शब्द का इस्तेमाल किया, सुपुर्द शब्द का इस्तेमाल किया। सुपुर्द शब्द का इस्तेमाल सिर्फ सेशन कोर्ट के संदर्भ में किया जाता है, और जब मामला जेम फर्स्ट द्वारा सीजीएम को ट्रांसफर किया जाता है तो बोलते हैं ट्रांसफर करना। जब मैटर सीजीएम द्वारा जेम फर्स्ट या जेम सेकंड द्वारा सेशन कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया जाता है तो उसे ट्रांसफर करना नहीं कहते, उसे कहते हैं सुपुर्द किया गया। मामला पूरा उनके पास, सेशन कोर्ट के पास सुपुर्द कर दिया गया, ये कहा जाता है। और सेशन कोर्ट के पास पूरी शक्ति होती है, वो किसी भी व्यक्ति को कितना भी दंड दे सकते हैं, कोई मनाही उनके लिए नहीं है। ठीक, क्योंकि मैंने बताया मृत्यु व जीवन कारावास कितना भी दंड दे सकता है, सेशन कोर्ट के पास पूरी पावर होती है। ठीक, इस तरीके से देखिए मैंने आज आपको क्या बताया, न्यायालयों का पद सोपान, कैसे मैटर नीचे से ऊपर जाता है। ये जो मैंने पूरी प्रक्रिया बताई है आपको, ट्रायल के दौरान की प्रक्रिया बताई है। ठीक दोस्तों, ट्रायल के दौरान किस तरीके से एक लोअर कोर्ट दूसरी कोर्ट को ट्रांसफर करता है या कमिट करता है, ये मैंने आज आपको बताई है। आप अगर जज की एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो उससे आपको फायदा होना है दोस्तों। मैंने अपने चैनल पे सिटीजन जुडिशियल क्लासेस, जो मैंने प्ले स्टोर बताया आपको, सारे सब्जेक्ट की वीडियोस भी डाल रखी हैं। ठीक, और पीडीएफ नोट्स डाल रखे हैं, जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। आप उन्हें डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, और आपका कोई भी रिलेटिव जज की या एपीओ की ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कोई भी देने जा रहा है तो नोट्स और ये वीडियोस उसके बहुत काम आने वाली हैं दोस्तों। ठीक, चलिए आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।